तो फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपको भी अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते होंगे, जैसे कल मेरा खेलने का मन कर रहा था, कल मेरी माँ का बाजार जाने का मन कर रहा था। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है मन कर रहा था, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जो कि है फेल्ट लाइक। इसका हिंदी में मतलब होता है मन कर रहा था। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फेल्ट लाइक लिखेंगे, और फिर वर्ब की एनजी फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि आपको इसे निगेटिव में बनाना हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, और फिर फील लिखेंगे। यहाँ पर फेल्ट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले डिड का यूज किया गया है। उसके बाद लाइक लिखेंगे, और फिर वर्ब की एनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इन सेंटेंस में आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, लेकिन इनको आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाना है। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है, कल मेरा खेलने का मन कर रहा था। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे येस्टरडे, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि है आई, उसके बाद फेल्ट लिखेंगे, और फिर लाइक लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म जो कि है प्लेइंग। येस्टरडे आई फेल्ट लाइक प्लेइंग। इसे हम अगर निगेटिव में बनाएं तो सेंटेंस हो जाएगा, कल मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी, येस्टरडे आई डिडंट फील लाइक प्लेइंग। येस्टरडे आई डिडंट फील लाइक प्लेइंग। अगला एग्जाम्पल, कल मेरी माँ का बाजार जाने का मन कर रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी, येस्टरडे माई मदर फेल्ट लाइक गोइंग टू द मार्केट। येस्टरडे माई मदर फेल्ट लाइक गोइंग टू द मार्केट। अगर इसे हम निगेटिव में बनाएं तो हो जाएगा, कल मेरी माँ का बाजार जाने का मन नहीं कर रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी, येस्टरडे माई मदर डिडंट फील लाइक गोइंग टू द मार्केट। येस्टरडे माई मदर डिडंट फील लाइक गोइंग टू द मार्केट। यदि आपको इसी प्रकार के बहुत सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।